नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। सूर्य का जन्म कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया, उनकी इच्छा से दूध जैसा सफ़ेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। ये शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोलीं तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। ये भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उनकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा और उपासना है। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सबसे श्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण कहानियां कहती हैं कि इस पद पर अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियां ऐसी हैं जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में सबसे अलग और ऊंची रही है। पुराणों में सूर्य के जन्म की एक और कथा मिलती है और इस कथा के मुताबिक एक बार देवों की लड़ाई दैत्यों के साथ हो गई। दैत्य जीत गए और देवताओं को भागना पड़ा। तब सभी देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। अदिति ने उनकी परेशानी सुनी तो वो सूर्य की उपासना करने लगी। सूर्यदेव प्रकट हुए तब अदिति ने उनसे पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। सूर्य ने उन्हें अपनी माँ बनने का वरदान दे दिया। अदिति के बेटे के रूप में जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। अदिति के इंद्र समेत 12 बेटे हैं और इन सभी को आदित्य कहा जाता है। लेकिन कई जगहों पर सूर्य को इन आदित्यों में सबसे बड़ा भाई गिना जाता है। हालांकि फिर भी देवताओं का राजा इंद्र है, सूर्य नहीं। लेकिन सूर्य को उनके त्याग, तप, लगातार जलते और तपने रहने की उनकी विशेषता के कारण उन्हें ईश्वर के बराबर का दर्जा हासिल है। सूर्य के जन्म की इस कथा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जिसमें ब्रह्मांड के बनने की व्याख्या की गई है। और इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिखा गया है। मार्तंड को आप मार्त अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके उन्हें गर्भ में धारण कर लिया तो वो हर दिन सूर्यदेव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। और एक दिन अपने पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठोर व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं। और ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वो एक दहकते सुलगते आग के पिंड के रूप में जन्मे। जब वो जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया और इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।